एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज है हमारी क्लास 17 और आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे ब्लाउज की ड्राफ्टिंग करना। तो गाइज किसी भी चीज को बनाने के लिए हमें सबसे पहले मेजरमेंट देखना होता है। तो जो हमारे ब्लाउज का जो मेजरमेंट है वो कुछ इस तरह से है। जो हमारी टोटल लेंथ है यानी कि लंबाई वो है हमारी 15 इंच और जो शोल्डर यानी कि कंधी वो है हमारी 14 इंच, चेस्ट यानी कि छाती वो है हमारी 38 इंच, वेस्ट यानी कि कमर वो है हमारी 32 इंच और बस्ट पॉइंट है हमारा 9.5 इंच। तो यहाँ पर मैंने क्या है, जो भी हमारे नाप वगैरह है उनको ऑलरेडी जो है मैंने निकालकर यहाँ पर लिख लिया है। जैसे कि हम शोल्डर को हमेशा 2 से डिवाइड करते हैं, तो मैंने 14 को 2 से डिवाइड किया तो आया हमारा 7 इंच। और जो हमारी चेस्ट और वेस्ट होती है उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं, तो 38 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो आया हमारा 9.5 इंच और 32 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो आया हमारा 8 इंच। तो जी सारे जो भी हमारे नाप वगैरह हैं वो निकालकर मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख दिए हैं। और जिसको भी जो है नाप लेना नहीं आता है या निकालना नहीं आता है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को सिखा रखा है। तो उन वीडियोस के जो भी लिंक होंगे वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जिसने नहीं देखा है वो जाकर चेक कर ले। ठीक है जी, तो अब चलिए हम इसकी ड्राफ्टिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो है मैं इस तरह से ऐसे एक बॉक्स ड्रॉ कर लूंगी, ये देखिए इस तरह से। और इस बॉक्स को जो है आपने फैब्रिक समझना है, किस तरह से समझना है मैं वो अभी आप लोगों को बता देती हूँ। ये देखिए ये एक पेपर है, आपने मानना है कि ये हमारा फैब्रिक है और इस फैब्रिक को आपने इस तरह से ऐसे डबल फोल्ड करना है, ये देखिए इस तरह से। और इस बॉक्स को आपने जो है इसी तरह से फैब्रिक मानना है और ये हमारा यहां से जो है ओपन साइड है। ठीक है जी, ये हमारा ओपन साइड है। क्यों है ये ओपन साइड मैं बता देती हूँ आप लोगों को। जब भी हम ब्लाउज बनाते हैं तो फ्रंट साइड जो होता है, हम यहाँ पर बटन पट्टी बनाते हैं, हाई हुक लगाएं या आप लोग बटन लगाएं, कुछ भी लगाएं, उसके लिए हम यहाँ पर जो है सबसे पहले बटन पट्टी लगाते हैं। तो इसलिए हम जो है ब्लाउज हमेशा जो है जो हमारा खुला वाला हिस्सा होता है वो हम अपनी तरफ रखते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो हमारा ओपन साइड है वो है। अब हमने क्या करना होता है, अब सबसे पहले हम जो है अपने ब्लाउज की लेंथ का निशान लगाते हैं। तो जो हमारा ब्लाउज की लेंथ है वो है 15 इंच यानी कि 15 इंच। तो मैं यहाँ पर जो है 15.5 पर निशान लगाऊंगी। यहाँ पर इंची टेप रखकर हमने 15.5 पर निशान लगाना है। तो मान लीजिए जो हमारा 15.5 है वो यहाँ पर आ रहा है 15.5। मैंने जो है हाफ इंच एक्स्ट्रा क्यों लिया है, क्योंकि जब हम जो है अपनी कंधी की सिलाई करते हैं तो हमें हाफ इंच चाहिए होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर हाफ इंच एक्स्ट्रा रखा है। ठीक है जी, तो अब ये जो है हमारी लंबाई का निशान हो गया है। अब बात आती है, जब हम ऐसे नीचे से अपना ब्लाउज जो है फोल्ड करते हैं तो जो हमारा ब्लाउज होता है उसको हम हल्का सा चौड़ा ही फोल्ड करते हैं। तो उसके लिए भी अगेन मैं जो है 1.5 इंच मार्जिन लूंगी। तो ये आपने मान लेना है कि ये जो है हमारा मार्जिन के लिए मैंने यहाँ पर जो है 1.5 इंच लिया है। 1.5 इंच हमारा फॉर मार्जिन। तो ये हमारी पूरी टोटल लंबाई हो गई है ब्लाउज की। अब हमने क्या करना है, जो हमारा फ्रंट साइड होता है उसमें हम बटन पट्टी बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने जो है 1 इंच पर यहाँ पर निशान लगाना है नीचे और 1 इंच पर ही हम इस साइड ऐसे निशान लगाएंगे। ठीक है जी, इस तरह से हमने निशान लगा लेना है। और इस निशान को जो है हम ये देखिए इस तरह से जो है ऐसे मिला देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इस निशान को ऐसे मिला देना है। ये वाला जो हमारा 1 इंच का जो हमारा निशान लगा है इस पर हम बटन पट्टी लगाएंगे। तो बटन पट्टी बनाने के लिए हमें एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए होता है, तो उसके लिए मैंने ये 1 इंच पर निशान लगाया है। ठीक है जी, अब जो है हम अपनी सारी मार्किंग शुरू करेंगे। आपने सबसे पहले लेंथ का निशान लगाना है, फिर जो आपने नीचे से फोल्ड करना है उसका निशान लगाना है, एंड देन 1 इंच आपने जो है ऊपर और नीचे से निशान लगाना है लंबाई में और उसको इस तरह से मिला देना है। और ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा बटन पट्टी के लिए है। मैं यहां पर लिख भी देती हूं, 4 बटन पट्टी। ठीक है जी, बटन पट्टी। ये जो हमारा 1 इंच है ये है हो गया हमारा 4 बटन पट्टी। अब क्या करते हैं हम, अब जो है हम अपने शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो अब हमने जो है इस वाली लाइन को भूल जाना है और इस वाली लाइन से जो है हमने अपने सारे निशान लगाने शुरू करने हैं। तो जी जो हमारा शोल्डर है वो है यहाँ पर 14 इंच। तो 14 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 7 इंच। तो अब हमने इस वाली लाइन को जो हमारी पहली वाली लाइन है उसको भूल जाना है। हमने सारे निशान जो है इस वाली लाइन के अकॉर्डिंग लगाने हैं। ठीक है जी, तो अब हम यहाँ पर इंची टेप रखकर इस तरह से ऐसे जो है 7 इंच का निशान लगाएंगे। और अब लंबाई में भी जो है हमने 7 इंच पर ही निशान लगाना है। और इसी तरह से जो है हमने इधर भी 7 इंच और यहां से भी हमने जो है 7 इंच पर ही निशान लगाना है। जितना भी हमारा शोल्डर होता है उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं और फिर जितना भी हमारा आता है तो उतने ही इंच का हम यहाँ पर जो है बॉक्स बना लेते हैं। तो देखिए मैंने 7 इंच का एक बॉक्स बना लिया है यहाँ पर।
अब हमने क्या करना है, जो हमारी ये वाली लाइन आती है ना, यही हमारी चेस्ट लाइन होती है, तो इसको ही हम जो है आगे बढ़ा देंगे और इसी पर जो है हम अपनी चेस्ट का निशान लगा देते हैं। मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई और जो ये हमारी नीचे वाली लाइन होगी ये हमारी वेस्ट लाइन होगी। यहाँ पर जो है हम कमर का निशान लगाएंगे, ये हमारी वेस्ट लाइन होगी। अब हमने क्या करना है, जो हमारी चेस्ट है वो है 38 इंच की, तो उसको हमने 4 से डिवाइड किया तो आया हमारा 9.5 इंच। तो हम सिंपली जो है इस वाली लाइन पर, जो हमारी चेस्ट लाइन है वहां पर हम 9.5 पर निशान लगा देंगे। तो मान लीजिए जो हमारा 9.5 है वो यहां पर आया है, ठीक है जी। अब हम वेस्ट का निशान लगाएंगे, तो जो हमारी वेस्ट है वो है 32 इंच, तो 32 इंच को हमने 4 से डिवाइड किया तो आया हमारा 8 इंच। तो 8 इंच यहां पर आया है, लेकिन यहां पर जो है हमारी एक प्लेट भी डलती है, तो 1 इंच मैं प्लेट का ऐड करूंगी तो हो जाएगा हमारा 9 इंच। तो यहां पर जो है मैं 9 इंच पर ऐसे निशान लगा लूंगी, ठीक है जी। 8 इंच प्लस 1 इंच 4 प्लेट्स, ठीक है जी। प्लेट्स का मैंने 1 इंच फोल्ड किया तो ये हमारा 9 इंच हो गया। तो मान लीजिए हमारा 9 इंच जो है वो यहां पर आ रहा है। और अब हम क्या करेंगे, 1.5 इंच हम और एक्स्ट्रा ले लेंगे फॉर मार्जिन, और इस साइड से भी जो है मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लूंगी फॉर मार्जिन। अब हमने क्या करना है, जो हमारा फिटिंग वाला निशान है उसको हमने फिटिंग वाले निशान से ऐसे मिला देना है, और जो हमारा मार्जिन वाला निशान है उसको हमने मार्जिन वाले निशान से इस तरह से ऐसे मिला देना है, ठीक है जी। आई होप कि आप लोगों को जो अभी तक के जो सारे निशान हैं वो आप लोगों को समझ आए होंगे। अब मैं क्या करती हूँ, जो भी मैंने ये एक्स्ट्रा लिख रखा है ना उसको मैं मिटा देती हूँ। अगर आप लोगों को ऐसे ही स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले लें, ताकि आपको लिखा हुआ जो भी है वो अच्छे से क्लियर नजर आए। तो आप लोग ऐसे जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब मैं क्या करूंगी, ये जो भी मैंने निशान लगाए हुए हैं और ये जो मैंने लिखा हुआ है इन सबको मैं मिटा दूंगी, ताकि जो हमारे प्लेट्स के निशान होते हैं, जो बस्ट पॉइंट का निशान होता है, वो मैं आपको इजीली समझा पाऊं इसलिए, ठीक है जी। तो ये भी जो भी है मेरा, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। तो गाइज यहाँ पर मैंने सारा कुछ जो भी लिखा हुआ था एक्स्ट्रा वो सब मैंने जो है इरेज कर दिया है, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियरली सारे निशान समझ में आए। अब हमने क्या करना है, अब सबसे पहले जो है हम अपने आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो जो हमारा आर्म होल होता है फ्रंट साइड का, वो हल्का सा गहरा होता है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, इस वाली लाइन से हम अंदर की तरफ जो है 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे। 0.5 इंच पर हमने इस तरह से ऐसे निशान लगाना है, और इस निशान को हमने क्या करना है, अपनी ऊपर वाली लाइन से, ये देखिए इस तरह से जो है ऐसे करके तिरछा हमने ऐसे मिला देना है। ये देखिए इस तरह से हम इसको ऐसे मिला देंगे। और अब इस वाली लाइन के अकॉर्डिंग, जो हमारी अंदर वाली लाइन आई है उसके अकॉर्डिंग जो है हम इस तरह से ऐसे गोलाई दे देंगे अपने आर्म होल की। ये देखिए इस तरह से, ये हमारे आर्म होल का निशान लग गया है। अब हमने क्या करना है, अब जो है हम अपने नेक का निशान लगाएंगे। तो जो हमारा नेक है उसकी जो चौड़ाई है वो है 6 इंच, लेकिन ये डबल कपड़ा रखा हुआ है, तो जब हम इसको खोलेंगे तो ये 6 इंच हमें चाहिए होगा, तो इसलिए ये डबल है तो हम 3 पर निशान लगाएंगे। तो मान लीजिए जो हमारा 3 इंच है वो यहां पर आया है, ठीक है जी। 3 इंच जो है हमारा यहां पर आया है, तो ये हमारे गले की चौड़ाई है। अब जो हमारे गले की लंबाई है वो मुझे चाहिए 6 इंच, तो यहां से लेकर यहां तक जो है मैं 6 इंच पर निशान लगा दूं। तो मान लीजिए हमारा यहां पर आया है 6 इंच। अब चौड़ाई में भी हमने अगेन 3 इंच पर ऐसे निशान लगाना है, और इस तरह से जो है ऐसे एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है, ठीक है जी। अब बीच में से जो है 1 इंच पर हम ऐसे निशान लगाएंगे, और इस तरह से जो है अपने नेक की हम जो है गोलाई दे देंगे। और जो हमारा नेक कटेगा वो यहां तक कटेगा, बटन पट्टी तक कटेगा, ठीक है जी। हमने पूरी जो है बटन पट्टी तक अपना नेक कट करना है, यहां तक। तो ये गाइस हमारा जो है नेक हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हम यहां पर जो है बस्ट पॉइंट का जो है निशान लगाएंगे। तो बस्ट पॉइंट का निशान हम किस तरह से लगाते हैं, ये भी मैं जो भी एक्स्ट्रा है वो उसको मिटा देती हूं, ठीक है जी। ये देखिए मैंने उसको इरेज कर दिया ताकि और क्लियरली समझ में आए आप लोगों को। अब हमने क्या करना है, अभी इसमें हमारी हाँ कंधी रहती है, तो कंधी के लिए हमने क्या करना है, जो हमारी कंधी होती है वो हल्की सी झुकी हुई होती है, तो उसके लिए हम ये वाली जो हमारी लाइन आती है ना, इस पर हम 0.5 पर निशान लगाते हैं। ये देखिए 0.5 पर, यानी कि 1/2 इंच पर। और उस निशान को, ये जो हमारा नेक वाला निशान होता है, इससे हम इस तरह से ऐसे जो है मिला देते हैं। तो जी ये जो है हमारी कंधी का निशान हो गया। अब बारी आती है हमारी बस्ट पॉइंट की। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी ये वाली पूरी लाइन थी वो थी 7 इंच, तो 3 इंच तो जो है हमारे गले का निशान लग गया है। अब ये जो हमारा बचा है ना इतना पोर्शन, तो ये हमारा 4 इंच बचा है, तो इसका हम मिड पॉइंट करते हैं। तो ये हमारा 4 इंच है, तो इसका मिड पॉइंट होगा 2 इंच, यानी कि यहाँ पे आएगा हमारा, ठीक है जी। इस वाले पोर्शन का
नेक और आर्मोल छोड़कर जो हमारा ये बीच वाला पोर्शन होता है इसका हम मिड पॉइंट करते हैं। तो मैं इसका मिड पॉइंट करूंगी तो 2 इंच आएगा, तो मैं इस तरह से ऐसे निशान लगा लूंगी। ठीक है जी। अब इस निशान से ही हमने अपने स्केल को इस तरह से ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट रखना होता है। ये देखिए इस तरह से, इस तरह से। और करीबन आपने जो है देखना होता है कि मान लीजिए जो हमारा 9.5 है वो यहाँ पे आया है, इस तरह से जो है आपने एक पॉइंट में ऐसे निशान लगा लेना होता है। तो हमें हमारा जो बस्ट पॉइंट है वो 9.5 आया है, लेकिन मैं 9.5 नहीं, मैं 10 पर निशान लगाऊंगी, क्योंकि ½ इंच हमारा ऊपर सिलाई में जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर जो है 10 पर ऐसे निशान लगा लूंगी, एक यहाँ पर ऐसे डॉट लगा लूंगी, और आप लोगों ने मान लेना है कि ये जो है हमारा बस्ट पॉइंट का निशान है। ठीक है जी। बिल्कुल आपने स्केल जो है अपना सीधा रखना है इस तरह से, और आपने फिर नापना है उसको कि कितना आ रहा है हमारा। ये तो मैं आपको एक अंदाजा बता रही हूँ स्केल से, और मैंने ये अंदाजे से निशान लगाए हैं क्योंकि मैंने पूरी ड्राफ्टिंग जो है नाप कर नहीं की है इसलिए। तो आपने यहां से लेकर यहां तक की दूरी जो है 10 इंच रखनी है। तो मान लीजिए जो हमारा बस्ट पॉइंट है वो यहां पर आ रहा है। मेरे मार्कर को क्या हो गया, वो यहां पर आ रहा है। ठीक है जी। अब जो है हम अपनी प्लेट्स का निशान लगाएंगे। तो जो हमारा बस्ट पॉइंट आया है 10 इंच पर, उससे नीचे की तरफ हमने जो है 1.5 इंच स्पेस छोड़ना होता है। ये देखिए यहां तक, ये देखिए हम ये इस वाले पॉइंट और ये जो नीचे वाली हमारी प्लेट्स है इसके दरमियान जो है हम 1.5 इंच का गैप रखेंगे, और फिर हमने नीचे की तरफ जो है एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देनी है। ये देखिए इस तरह से। ये जो हमारा बस्ट पॉइंट था इसके जो बीच की दूरी है हमने वो 1.5 इंच रखी है। उसके बाद हमने एक सीधी इस तरह से ऐसे स्ट्रेट लाइन खींच देनी है, और फिर ½ इंच यहाँ पर हमने निशान लगाना है और ½ इंच हमने यहाँ पर निशान लगाना है। और अब इस तरह से जो है हम उस निशान को ऐसे मिला देंगे, इधर से इस साइड और इधर से इस साइड, इस तरह से। तो जी ये जो है हमारी स्ट्रेट प्लेट का निशान लग गया है। अब बारी आती है, और जो हम यहाँ पर 4 टोटल प्लेट्स डल दी हैं, तो अब एक जो प्लेट्स है हमारी वो बिल्कुल स्ट्रेट इस दिशा में पड़ती है, एक इस डायरेक्शन में, एक बिल्कुल नीचे इस तरह से। तो उसके लिए भी जो है हम बिल्कुल 1.5 इंच, ये जो हमारा स्पेस है वो हमने 1.5 इंच छोड़ना है। तो मान लीजिए हमारा 1.5 इंच यहाँ पर है, और अगेन हमने जो है इस तरह से ऐसे स्ट्रेट लाइन खींच लेनी होती है। ये देखिए इस तरह से स्ट्रेट लाइन आ जाएगी हमारी, और फिर वही ½ इंच पर हम इस तरह से ऐसे निशान लगाएंगे, और उन निशानों को हम इस तरह से ऐसे मिला देंगे। तो ये हमारी दूसरी प्लेट बन गई है। अब तीसरी जो हमारी प्लेट होती है वो जो हमारा ये आर्मोल होता है ना, इसके बीचों बीच हम लगाते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने अपने आर्मोल के बीचों बीच इस बस्ट पॉइंट को इस तरह से ऐसे रख लेना होता है। ये देखिए इस तरह से, और एक हमने सेंटर अंदाजे से ले लेना होता है कि हमारे आर्मोल का जो सेंटर आ रहा हो। इससे भी हम जो है 1.5 इंच के गैप देते हैं, और फिर इस तरह से ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से, और अब अगेन ½ इंच पर ऐसे निशान लगाएंगे और इस तरह से ऐसे मिला देंगे। तो जी ये हमारी जो है 3 प्लेट्स डल गई हैं। अब जो हमारी चौथी प्लेट्स होती है साइड की, उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपने स्केल को इस तरह से ऐसे सीधा रखेंगे और यहाँ पर एक ऐसे निशान लगाएंगे। ठीक है जी। और अब हमने इससे नीचे की तरफ जो है 1.5 इंच पर निशान लगाना है, इस तरह से। कितने इंच पर? 1.5 इंच पर। और फिर जो हमारा बस्ट पॉइंट है उसको इस निशान से इस तरह से ऐसे मिलाना है, और जो हमारे बस्ट पॉइंट से हमने दूरी रखनी है वो अगेन हमने 1.5 इंच छोड़नी है, और फिर इस लाइन को ऐसे मिला देना है। ठीक है जी। 1.5 इंच हमने जो है दूरी रखनी है, और इस लाइन को हमने इस तरह से, ये वाली जो हमारी प्लेट होती है ना एक साइड वाली, ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं आती है, बल्कि जो बस्ट पॉइंट से ये नीचे वाली भी हमारी स्ट्रेट आती है, और जो इधर बटन पट्टी के साइड वाली होती है ये भी ऐसे स्ट्रेट आती है, और जो हमारी आर्मोल की तरफ होती है वो भी इस तरह से ऐसे स्ट्रेट जाती है। बट जो हमारी ये साइड वाली प्लेट होती है इसको हम पहले बिल्कुल स्ट्रेट पर ऐसे निशान लगाते हैं, फिर उससे नीचे हम 1.5 इंच पर ऐसे निशान लगाते हैं, फिर हम इसको ऐसे मिलाते हैं। ठीक है जी। अब अगेन जो है 0.5 इंच पर ऐसे निशान लगा लूंगी, और इन निशानों को जो है इस तरह से ऐसे मिला दूंगी। तो जी हमारी जो चारों प्लेट्स होती हैं उसके निशान लग गए हैं, और आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं क्लियरली आप लोगों को समझा पाऊं, और अभी भी जिसको नहीं समझ में आया होगा तो जब मैं आपको फैब्रिक पर कट करके दिखाऊंगी तो इंशाल्लाह आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। और मेरा मार्कर को भी अभी रुकना था, पता नहीं क्या हो रहा है, और रात के बज रहे हैं 3, मैं दूसरा मार्कर ला भी नहीं सकती हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को बस्ट पॉइंट जो है दिख रहा होगा।
ठीक है जी। और ये जो इन चारों प्लेट्स की जो हमारी बीच की दूरी है वो हमने रखनी है 1.5 इंच, यानी कि 1.5 इंच। इस बात का आपने बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो गाइज ये जो हमारा फ्रंट साइड है ये उसके सारे निशान लग गए हैं। तो जब हम इसको ऐसे बीच से इस तरह से ऐसे कट कर लेंगे तो ये हमारे 2 पार्ट हो जाएंगे इस तरह से खुलकर। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने बैक साइड किस तरह से कट करनी होती है। बैक साइड कट करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप ये जो है हमारा बैक साइड कटने के लिए जो है हमारा फैब्रिक है, ठीक है जी। तो इसमें ना हमने यहाँ ये वाला जो साइड होगा, जो हमारा ये वाला साइड था, ये हमारा जो था ओपन साइड था, बट बैक साइड कट करने के लिए ये हमारा फ्रंट साइड है। मैं लिख देती हूँ, ये हमारा फ्रंट है और ये हमारा बैक है। मैं सिर्फ आप लोगों को बताऊंगी, सारे निशान नहीं लगाऊंगी इस पे। तो जो हमारा फ्रंट साइड था उस पे हमने ओपन की तरफ से काटा है, लेकिन जो हमारा बैक साइड है उसको हम बंद वाले साइड से ही काटेंगे, यानी कि फोल्ड वाले साइड से ही। तो हमने उसको ऐसे फोल्ड वाले साइड से बिछाना है, ठीक है जी। बता देती हूँ और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। ये देखिए, जैसे ये हमारा जो है फैब्रिक था, तो हमने इसको इस तरह से ऐसे किया था और फ्रंट साइड काटते वक्त हमने इसको इस तरह से ऐसे रखा था। फ्रंट वाला हमने इस साइड रखा था, लेकिन बैक साइड कट करते वक्त हम किस तरह से रखेंगे, इस तरह से रखेंगे। ये देखिए इस तरह से, जो हमारा ओपन वाला है वो हम इस साइड रखेंगे और फ्रंट वाला हमने इस साइड रखना है। तो बैक साइड कट करने के लिए आपने क्या करना है, सिंपली कुछ भी नहीं करना है, आपने अपने फ्रंट साइड को जो है पहले कट कर लेना है। तो अभी मैं आप लोगों को जो है इरेज कर देती हूँ ये, ताकि आप लोगों को जो कट किया हुआ है वो नजर आए कि किस तरह से हमारा जो है ब्लाउज दिखेगा। ये देखिए, ये जो हमारे सारे निशान है ये इस तरह से ऐसे कटिंग हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से। तो जो हमारा ब्लाउज की जो कटिंग होगी वो हमें कुछ इस तरह से दिखेगी, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, हमने इसको ही उठा के अपने बैक साइड पर ऐसे रख देना है। पहले इसे डबल फोल्ड करना है एंड देन फ्रंट साइड को ही उठाकर हमने इस साइड पे रख देना है। और जब हम इस जो अपने बैक साइड पर फ्रंट साइड को रखेंगे तो हमने जो ये 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है ना, इसको हम थोड़ा सा बाहर की साइड रखेंगे। 1 इंच बाहर की साइड हम रखेंगे, क्योंकि बैक साइड में हमारी कोई भी बटन पट्टी वगैरह कुछ नहीं बननी है। इसमें हम बटन पट्टी बनाएंगे तो हमारा ये वाला जो कपड़ा है वो कवर हो जाएगा, लेकिन अगर इसमें भी हम ये वाला कपड़ा रख देंगे तो ये तो बहुत एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो इसलिए हमने इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं रखना होता है। इसको उठाकर हम इसके ऊपर रख देंगे और जो हमारा जो बटन पट्टी है उसको हम इस तरह से ऐसे थोड़ा सा इस साइड करके बिछा लेंगे, और बाकी को हमने बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही जो है ट्रेस करना है, या फिर आप इसके ऊपर भी रखकर इसको सेम ऐसे ही कट कर दें। तो गाइज यही थी हमारी ब्लाउज की ड्राफ्टिंग। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। अभी भी आप लोगों को नहीं समझ आया है तो आप या तो मुझे कमेंट करके पूछें, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहां पर आप मुझसे जो है पर्सनली पूछ सकते हैं। और अगर उतना भी नहीं कर सकते हैं आप लोग, तो आप लोगों ने वेट करना है, जब मैं आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग कर दिखाऊंगी तो इंशाल्लाह आपको और भी क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी और आप लोगों को समझ आई होगी। समझ आई हो और हेल्पफुल हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा गाइज। और हाँ, मेरे दूसरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा, उस पर भी मैं फैब्रिक पेंटिंग से रिलेटेड जो है वीडियो लाने वाली हूँ। तो उम्मीद करूंगी कि आप लोगों को वो भी जरूर पसंद आएगा। तो उसका जो लिंक होगा वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।